महक सिर्फ मेरी। सुबह के 6 बजे का वक्त था। दुनिया सो रही थी, पर अहमद जाग रहा था सिर्फ महक के लिए। हर दिन की तरह आज भी उसने चाय में कम चीनी डाली, जैसे महक को पसंद थी। उसने खुद महक के लिए नाश्ता बनाया, जैसे हर रोज करता था। चाहे महक उतनी देर से थी, लेकिन अहमद की दुनिया महक से हाई शुरू होती थी। महक उसकी काला की बेटी थी, पर अहमद के लिए वो सिर्फ रिश्तेदार नहीं, उसकी पूरी दुनिया थी। जब महक छत पर आती तो अहमद के दिल का हर कोना चमक उठता। उसके बाल हवा में उड़ते और अहमद की सांसें थम जाती। अहमद यूज देखकर मुस्कुराता, पर कभी ऐसा आंखों में छुपी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। उसकी दीवानगी की इंतहा थी कि महक जब कॉलेज के लिए तैयार होती, अहमद उसके बैग में बिना बताए वाटर बॉटल भर कर रख देता। कभी उसके स्लीपर्स ढूंढ देता, तो कभी उसका दुपट्टा सुलझा देता। हर काम में अहमद सिर्फ एक चीज देख रहा होता, महक की मुस्कुराहट। महक छोटी बातों पर जिद्दी हो जाती तो अहमद चुपचाप मनाता। अगर कभी महक रो देती, अहमद खुद से नफरत करता। हर रोज वो खुदा से बस एक दुआ करता, महक मुझे चाहे ना चाहे पर खुश रहे। प्यार जिसमें सांस बस गई हो। अहमद कभी एक्सप्रेस नहीं करता था, लेकिन उसका हर काम महक के प्यार से भरा होता। महक के लिए उसने बाइक चलाना सीखा, बस इसलिए कि जब कभी महक थक जाए तो उसे ले जा सके। जब पहली बार महक ने पूछो, एक शाम महक थक कर आए और कहा, अहमद तुझमें क्या बात है जो तू इतना मेरे लिए करता है? कभी तू कुछ मांगा भी नहीं। अहमद ने उसके झूले के पास बैठकर सिर्फ इतना कहा, तुमसे मोहब्बत मेरी आदत नहीं, मेरी रूह है। तुमसे कुछ मांगना मुझे बेकार लगता है, क्योंकि तुम मेरे होने की वजह हो। महक हंसी, और पहली बार उसके चेहरे पर एक शर्माहट थी। शायद वो कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन अहमद ने कभी जल्दी नहीं की। उसने महक को समझने का पूरा वक्त दिया, उसकी हर खुशी में शामिल रहा। जब महक की तबीयत खराब होती तो अहमद उसके लिए घड़ी घड़ी खिचड़ी बनाता। जब उसका मूड खराब होता, अहमद उससे अपनी लिखी रोमांटिक पोएट्री सुनाता। तुम मेरी सुबह हो, मेरी शाम भी। तुम हो तो जिंदगी में कुछ कमी नहीं। वक्त के साथ महक ने महसूस करना शुरू किया कि अहमद सिर्फ एक दोस्त या कज़न नहीं, उसका असली हमसफर हो सकता है। वो बंदा जिसके लिए महक सब कुछ थी, उससे कभी छोड़ के नहीं गया। महक जब छुपकर अहमद की डायरी पढ़ लेती तो हर पन्ना उसका दिल छू जाता। महक के बिना जिंदगी सोचना भी गुनाह लगता है। मैं उसका हो चुका हूँ, वो चाहे या ना चाहे। फिर एक शाम महक छत पर आए, अहमद को देखा और पूछा, अगर मैं कहूँ मुझे कोई पसंद नहीं आया कभी, सिर्फ तू, तो? अहमद की आंखों में आंसू भर आए। उसने महक का हाथ पकड़ा, पहली बार। तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा महक। जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। महक ने आंखें झुकाकर सर हिला दिया। शादी सिंपल थी, पर जज्बात से भरी। अहमद ने महक के पैर छूकर दुआ मांगी, आज से हर दर्द तुम्हारा, हर खुशी तुम्हारी। अब मेरी दुआ में सिर्फ एक नाम है, महक। शादी के बाद अहमद हर सुबह महक के बालों में अंगुलियां फिरता, यूज किस करता और कहता, मेरी सुबह तुम हो और मेरी नींद भी। महक उसके सीने पर सिर रख कर कहती, तू मेरी सांसें है अहमद। पहले समझ नहीं पाए, पर अब मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। कभी कभी अहमद रात को उठ जाता, सिर्फ महक का चेहरा देखने के लिए। उसकी मांग में सिंदूर डॉट वक्त अहमद के हाथों में कंपन था, पर दिल में सुकून था। एक रात महक उसके पास आए, उसका हाथ छुआ और कहा, अहमद मैं तुझ में खो गई हूँ। तू सिर्फ मेरा है, अब तुझे किसी दुआ में मांगन की जरूरत नहीं। उस रात अहमद ने महक के लैबन पे किस किया पहली बार और कहा, ए फ्लैट तेरे लैब मेरी इबादत है। अहमद ने हर वक्त महक को उसके जज्बात से लिपेट के रखा, इतना प्यार दिया कि महक हर दिन नए तरीक से यूज चाहती थी। कभी अहमद उसके लिए गिफ्ता लता, कभी उसके लाइक कुकिंग करता, तो कभी महक अहमद की आंखों में अपनी सारी दुनिया देख लेती। एक बार महक ने कहा, अगर तू मेरे जिंदगी में ना होता तो शायद प्यार पे भरोसा हाय ना करती। अहमद ने उसका चेहरा चुमा और बोला, तेरे लिए तो मैं अपना अस्तित्व भी भूल जाऊं। और महक ने इस रात अपना सब कुछ इस दीवाने अहमद के हवाले कर दिया, जिसे मोहब्बत का मतलब था सिर्फ उसका साथ।